हेलो आप सभी बच्चों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आपका हाल चाल? उम्मीद करते हैं पढ़ाई करते होंगे मस्त तरीके से। और सर्दियाँ आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा ध्यान रखना अपना भी। तो आज चालू करते हैं पार्ट 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। आज का दिनांक है 22 अक्टूबर 2025। भाई टाइम आ गया तुम्हारा। जब ये दिवाली तो ख़त्म हो चुकी होगी, इस यहाँ तक मतलब दिवाली की छुट्टी जब ख़त्म हो जाएगी ना, तब देखना कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा तुम लोगों में, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, यही कह सकते हैं। मेहनत करो। आइए देखते हैं। किंगडम फंगाई। द फंगाई कंसिस्ट ऑफ ए यूनिक किंगडम कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स। ये लोग डाइवर्सिटी शो करते हैं किसमें? मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स की रेश में। You must seen fungi of the most you must seen have fungi of the most beard and rotten fruits. Beard में भी पाया जाता है और rotten fruits में भी पाया जाता है। They are most commonly mushroom, weave, eat and dead stool. Also fungi. ये जो है मशरूम, डेड स्टोल भी मशरूम जैसे ही हो गया, वाइट कैप से होता है ना। गूगल पे सर्च कर लेना, इसका फ़ोटो मिल जाएगा। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज भी होता है, फ्रूटिंग बॉडी भी होता है इसमें भी। ये भी एक मशरूम और ये डेड स्टोल भी क्या है? फंगी का ही टाइप है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगाई। पैरासिटिक फंगाई के लिए जो ये मस्टर्ड पे वाइट स्पॉट दिखा जाता है, मस्टर्ड ट्री पे उसमें आता है। मस्टर्ड जो सादा धबधबे जो होता है। सम यूनिसेलुलर फंगाई आर ईस्ट आर यूजुअली मेक बियर ब्रेड एंड बियर। मतलब अच्छे कामों में आता है और गंदे कामों में भी आता है। बियर में भी बना रहा है, ब्रेड भी बना रहा है। अदर फंगाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। वाइट रस्टिंग प्यूसेनेरिया। ये प्यूसेनेरिया क्या है? एक रस्ट कॉज करता है ना। ये ट्री में रस्ट क्रॉस करता है। इज एन एग्जाम्पल, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। प्यूसेनियट जो है ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। फंगाइज कॉस्मोपोलिटन्स आर ऑकर इन एयर। मतलब ये कहीं पे भी एयर, सॉइल, एनिमल, प्लांट कहीं पे भी पाया जा सकता है। ये वार्म और ह्यूमिड एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। और हम लोग फ्रिज में क्यों फूड रखते हैं? ताकि वो बैक्टीरिया फंगल फ्री रह पाए। विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ ईस्ट with unicellular fungi are filamentous and they are consist of long cylindrical thread like structure called hyphae। ठीक है ना, ये हाइफे कहता है, हाइफी कहलाया जाता है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम। वो जो नेटवर्क बना रहा है या हाइफे, इसको माइसेलियम कहता है। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फील्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। मल्टीन्यूक्लिएट कुछ हाइफे जो है वो बड़े भी होता है और मल्टीन्यूक्लिएट भी होता है और साइटोप्लाज्म से भरा होता है। दिस कॉल्ड सिनोसाइट्रिक हाइफे। सिनोसाइट्रिक हाइफे कहलाया जाता है ये जो बड़े बड़े हो जाता है, उस केस में सिनोसाइट्रिक हाइफे कहलाया जाता है। अदर है स्पेक्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। स्पेक्टा नहीं तो क्रॉस वॉल होता है हाइफे में। द सेल वॉल फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। फंगाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है। मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रॉप्स एंड एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substance, hence they are saprophytic। ये saprophytic कहलाया जाता है कि डेड सब्सटेंस से ये चीज़ें एब्जॉर्ब करता है ना। दैट डिपेंड दैट ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। जो कि लिविंग प्लांट और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसको क्या कहलाता है? पैरासाइट। दे आर ऑल्सो सिम्बायोटिक in this association with algae, lichens and with the root of higher
माइक्रोराइजा। तो क्या कह रहा है, ये जो है ये कुछ डिपेंड होता है, इसलिए इसको पैरासाइट भी बोलता है। डेट एनिमल, लिविंग एनिमल और प्लांट्स में खाने के लिए। दिस कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोटिक, मतलब एक सिस्टेमिक वे में भी रह सकता है। इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेंस, एल्गी के साथ एल्गी और फंगाई एक साथ रहता है, उसको क्या कहता है, लाइकेंस। एंड विथ द रूट ऑफ हायर प्लांट्स आर कॉल्ड माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा कहलाता है। जो हायर प्लांट की रूट्स है, रूट्स में जो बैक्टीरिया रहता है, जो फंगी रहता है, उसको माइक्रोराइजा कहता है। Reproduction in the fungi can take place by the vegetative means, fragmentations, fusions, budding. Asexual reproduction in is by spore called conedaria, और ये जो asexual reproduction is by the spore called conedaria है ना, जो asexual reproduction spores के थ्रू होता है वो conedaria कहलाया जाता है। Sporangienosis or zoospore are the sexual reproduction by the oospore, acrospore and basidiospore. The various spore are produced is distinct structure called fruiting bodies. fruiting bodies जो होता है, जो छोटे छोटे छेद होता है, वो उसको fruiting bodies कहते हैं। The sexual cycle involves these three following steps: fusions of protoplasm between two मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लास्मोगैमी। जो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट से बनता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्मोडियम कहलाता है। ठीक है, फ्यूजन्स ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। मायोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, ये जो मायोसिस है वो हैप्लॉइड स्पोर में आता है। When a fungi reproduce sexual, two haploid types of compatibility mating type come together. ये लोग मेट करते हैं और आस पास आते हैं और मेट करते हैं, ये दो हैप्लॉइड टाइप्स है ना, फिर वो लोग फ्यूज हो करते हैं। इन सम फंगाई द फ्यूजन्स ऑफ द टू हैप्लॉइड सेल्स intermediating result in the diploid 2n. However, in the other fungi, acromycetes and bacillomycetes, acromycetes or bacillomycetes, and intervene of dikaryotic stage. Two nuclear N plus N occur such conditions called diakryon, and the phase is called diakaryon phase of fungus. Later the parental nuclear fused cell develop diploid the fungi from fruiting bodies in which the reproduction divisions occur, leading to formation of haploid spore. एक haploid spore बनाता है बाद में। The morphology of the mycelium mode of spore formation of fruiting bodies, ये fruiting bodies बनाता है from such basic division in the kingdom of classes. Phycomycelium, एक सेकंड, सही जा रहा हूँ। Phycomycetes member of Phycomycetes are found in aquatic habitats और decaying woods, जो कि मड में पड़ा होता है, जो कि वुड उसमें भी पाया जाता है, moist damp places और as obligate parasites on plant। एक प्लांट में obligate parasites भी आता है। The mycelium is ascected and coenterocyte. Asexual reproduction takes place by zoospore motility, asplenospore non-motility. The spore are engorged enough produced in
Sporomagnesium. A spore is formed by fusion called two gametes. These gametes are similarly morphologically isogamous and dissimilarly anisogamous oogamous. Some common example is mucor, ribospore, and albuna. Acromycetes, commonly known as sac fungi, the Acromycetes are mostly multicellular. Example पेनिसिलियम. और रेयरली यूनिसेलुलर. उसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, जो कि है सैक्रोमाइटोसिस. दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइट, क्लोफोरियस, ग्रोथ ऑन ड्रग्स. ये लोग ड्रग्स बनाने में मदद करता है. माइसेलियम इज अ ब्रांच एंड सेप्टेड. माइसेलियम क्या होता है? ब्रांच होता है और सेप्टेड होता है. द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडेरिया प्रोड्यूस exogenously on the special mycelium called conidiospore. Conidaria on germinations produce mycelium. Sexual spores called acrospore, which produce endogenously in sac-like aries, singular acas. These acas are arranged in different fruiting bodies called acroscarp. Some example of asperginously calvis neurospora. Neurospora is extremely biochemical, genetically work. Many members called Molera turf LD considered decades. दांत तोड़ने वाले एग्जाम्पल है, मान लिया है ना. लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा. लिख के ले लो. ये मैंने भी लिख लिख के याद किया है. मेरे को स्पेलिंग फर्क आता है ना. बैसिलिडियोमाइस यार इतनी बैसिलिडियोमाइटिसिस माइटोसिस हो गया यार. रुक जाओ, मजाक मत उड़ाओ. बैसिलियोमाइटिस आ गया. कॉमनली नोन एज द बैसिलियोमाइटोसिस. माइसेट आर मशरूम, ब्रैकेट्स, फंगी और पल्प्स बॉल. दे ग्रो इन द सॉइल. ये मिट्टी में आता ग्रो करता है ना. ऑन लॉग, ट्री, स्टम्प मतलब ट्री के जो स्टेम होता है उसमें. एंड इन द लिविंग प्लांट बॉडीज आर पैरासाइट्स. ये लोग पैरासाइट्स होता है. एग्जाम्पल रस्ट एंड स्नूट. The mycelium is branched and septate. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction or fragment is common. The sex organs are absent. By plasmogamy brought the fusion of two vegetative stomata cell, different strain and genotype. The resultant structure is a diakinesis, which is ultimately give rise to Basidium karyokinesis, and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospore. The basidiospore exogenously produce the basidium. This is basidia. The basidia arrange the fruiting bodies called basidiocarp. Some common name are agaricus mushroom. पढ़ लेना भाई. प्यूसिनेट तो ये तो पहले ही पढ़ा था. अगर सब मशरूम है. ठीक है. यूस्टेलियोकोस. ड्यूटेरियोमाइटिसिस. आ जाओ.
commonly known as imperfect fungi because only asexual vegetative phase are fungi known as which is sexual form of reproduction they cover rightly belongs to. It is also possible asexual vegetative have given name deuteriomitosis and later linkage was established and follicle count stage actinomitosis, bacillomitosis and sexual sporophyll example alternative and ट्रिप्टोफैन। ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया, मैं यहाँ पे टच भी नहीं करूँगा। और वायरस वायरड पायरॉन्स और लीचेस ये मैं अगले लेक्चर में पढ़ा दूँगा, है ना। एक और लेक्चर खींचे नहीं खींचते हैं, पढ़ा देते हैं। सॉरी यार, दिक्कत पता है क्या है, मेरे ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है ना, तो मेरे गर्दन पे एक बैंड कॉलर, उसको कॉलर कहते हैं, कॉलर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो मैं ये नीचे देख नहीं पा रहा हूँ और नीचे जितने भी देखने आ रहा हूँ ऐसे हो जा रहा है। जोर ज़बरदस्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिलेबस ख़त्म करना है ना भाई, रिकॉर्डिंग। और मैं अगले हफ्ते हूँ नहीं यहाँ, तुम्हारा 22 तारीख का लेक्चर हो गया, आज ही मैं बैठूँगा, तुम्हारा आज तो नहीं होगा। और आज गर्दन का बैंड बज गया है ना, आज तो बहुत दर्द कर रहा है। कल बैठूँगा, 2 चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। एक प्लांट किंगडम, वो बड़ा चैप्टर है लेकिन करना तो पड़ेगा ही, है ना जी। वो बोलता है ना, पूछना तो पड़ेगा ही। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, पूछ तो रहा हूँ, पूछना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे वाला बात है। देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अब मेरे खुद के भी लिया। अब मैं ये सिर्फ नहीं कहूँगा सिर्फ स्टूडेंट के लिए मैं हूँ भाई, मेरे खुद के सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। 22 तारीख, और अब अगर थोड़ी गर्दन को रेस्ट दे दे तो 22 अच्छा होगा, लेकिन 22 तारीख से पहले मैं निकल जाऊंगा। 23-22 तारीख को अभी मैं घर आया हूँ है ना, जो रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा था तो मैं घर ही आ रहा था। अब 22 तारीख को 22-23 तारीख को मैं निकल जाऊंगा। जब 22-23 तारीख को मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद एक हफ्ता मुझे लगेगा, उसमें मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आज आप लोग देख सकते हो 136 फ्राइडे 17 अक्टूबर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आज के दिन ही 2 हो जाएगा लेक्चर, और मैं इसलिए सोच रहा हूँ। और मैंने इसके पहले 5 मिनट रिकॉर्ड किया, फिर वो काट दिया, उसको एडिटिंग भी करना है अब। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुइटेकर साहब ने दिया था, लीचेंस एंड सम मॉलिक्यूल्स लाइक वायरड्स और प्रोटोस, दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस, ये छोटे से छोटे के इंट्रोड्यूस कर रहा था। ऑल हु आर सफर्ड ill common flu affected in the virus are not associated with these classifications। ये है वायरस तुम लोग जानते ही हो, ये रहा वायरस की, हाँ ये टोबैको वायरस है, ये टोबैको वायरस है, और ये बैक्टीरियोफाज है। तो क्या है, ख़त्म। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ख़त्म, थैंक यू। और नहीं हो पा रहा है।